भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में करता है, जिसके बाद नंबर यूएई, चाइना और हांगकांग का है। वैसे तो इसके अलावा भी कुछ यूरोपियन कंट्री, सिंगापुर और यूके जैसे देश भी शामिल हैं। मोटर व्हीकल एंड कार्स। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जो भारत को दुनिया से अलग बनाती है, क्योंकि हमारे देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर इंडस्ट्री है। भारत में आज 13 से ज्यादा ऐसे यूनिट्स हैं जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा टाटा और मारुति भी हम भारतीयों को विदेशों में प्राउड फील करने का मौका देती है। भारत अपने ज्यादातर व्हीकल और कार अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करता है और 2019 में भारत ने करीब $900 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा दुनिया में भारतीय गाड़ियां इतनी पॉपुलर हैं कि कुछ देश तो अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए भारतीय गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें मोटर व्हीकल और कार्स कैटेगरी के टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी की, तो भारत टोटल एक्सपोर्ट के 2.8% इसी कैटेगरी को एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। इस कैटेगरी में घर में इस्तेमाल होने वाले केबल और तार से लेकर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीन से लेकर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तक सब आता है। कुछ वक्त पहले तक भारत इस कैटेगरी की ज्यादातर चीजों को चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन ये बदलता भारत आज अपने टोटल एक्सपोर्ट के 2.4% इस कैटेगरी को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये बात हर भारतीय के लिए प्राउड फील करने वाली है। कॉटन एंड एक्सेसरीज। भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट के 2.63% एक्सपोर्ट इसी कैटेगरी को एक्सपोर्ट करता है और इसी एक्सपोर्ट से भारत ने साल 2019 में करीब $1.55 बिलियन का कॉटन एक्सपोर्ट किया था। इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर कितना शानदार है और अपनी इस क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया भारत से कॉटन फैब्रिक खरीदती है और आने वाले दिनों में भारत पूरी दुनिया का टेक्सटाइल हब बन सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारत का टेक्सटाइल हब गुजरात को माना जाता है और भारत में एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर ही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा भारतीयों को जॉब देता है, फिर चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हो या अनस्किल्ड वर्कर्स हो। स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी की बात करें तो भारत इस कैटेगरी में ज्यादातर स्टील के प्रोडक्ट्स अपने आसपास के देशों को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से भारत सबसे ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट अपने कट्टर दुश्मनों में से एक चीन को करता है। 2019 में भी जब पूरी दुनिया चीन को कोरोना के लिए कोस रही थी, तब भारत चीन को खूब स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था और पेंडेमिक होने के बाद भी जहां बाकी दुनिया की इकोनॉमी डाउन चल रही थी, तो चीन ने भारत से उस दौर में 2 गुना स्टील इंपोर्ट किया था। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जो भी स्टील बाहर के देशों को बेचता है, वो उसे या तो अपने काम में लाते हैं या फिर उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाकर उन्हें और देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सस्ते रेट में बेचे स्टील को प्रोडक्ट की फॉर्म में महंगे रेट पर खरीदता है। इस वक्त भारत अपने पूरे एक्सपोर्ट का 2.5% इसी कैटेगरी से करता है। इसके साथ ही भारत रॉ यानी कच्चा आयरन भी एक्सपोर्ट करता है, जिसे एडवांस मशीन की मदद से कुछ देश अपने यहाँ बाकी चीजों में डेवलप करते हैं और फिर उसे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं कई ऐसे देश हैं जो भारत से रॉ आयरन खरीदते हैं और फिर उसे डेवलप करते हैं और फिर उसे एक्सपोर्ट करते हैं। भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट में रॉ आयरन का 2.95% एक्सपोर्ट करता है, जो कि वो मिडिल एशियाई देशों को बेचता है। गोल्ड एंड ज्वेलरी। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जो हम इंडियंस को काफी पसंद है। हमारे देश में शादी से लेकर गिफ्ट्स में गोल्ड और ज्वेलरी काफी पॉपुलर है और भारत की ज्वेलरी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी पसंद की जाती है, इसलिए भारत इसे भी खूब एक्सपोर्ट करता है। भारत औसतन आज हर साल करीब $908 मिलियन का गोल्ड बेच देता है और सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि $86 मिलियन का सिल्वर भी वो हर साल बेच देता है। इन सब के साथ अगर हम बात करें कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री की, तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है और इसीलिए भारत अपने डायमंड के लिए दुनिया में मशहूर है। और दोस्तों, ये आपको जानकर बेहद गर्व महसूस होगा कि दुनिया के डायमंड हब की बात करें तो वो भी कहीं और नहीं बल्कि गुजरात के सूरत में ही है, जहां पर लगभग 1.5 मिलियन लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। सूरत को गुजरात का ग्रोथ इंजन या फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, जहां एक तरफ भारत रॉ आयरन को सस्ते रेट में एक्सपोर्ट करके फिर महंगे रेट में उसी आयरन से बने प्रोडक्ट खरीदता है, तो वहीं सूरत रूस और साउथ अफ्रीका से रफ डायमंड्स खरीदता है और फिर उन्हें अपने यहाँ कटिंग और पॉलिश करके दुनिया भर में बेच देता है। भारत अपने डायमंड्स अमेरिका, चाइना, रूस और यूएई को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से भारतीय हीरों का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है, जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट के करीब 50% हीरे खरीदता है। ये सेक्टर भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 3.92% है। ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मेडिसिन।
अगर हम इस कैटेगरी के टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी की बात करें तो वो 4.36% है। इस बात से आप सब वाकिफ होंगे कि भारत के ड्रग फॉर्मुलेशन और मेडिसिन की दुनिया कायल है। गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल वो प्रदेश हैं जिन्हें भारत में ड्रग एंड मेडिसिन हब माना जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग फॉर्मुलेशन की जाती है और फिर भारत इन्हें दुनिया के बाकी देशों में बेच देता है। पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन दोस्तों, ये उन कैटेगरीज में से एक है जहां भारत सबसे अच्छा काम कर रहा है, जैसे डायमंड। जी हाँ, असल में भारत यहाँ पर डायमंड की तरह रॉ पर्ल्स को बाकी देशों से इंपोर्ट करता है और फिर इन्हें अच्छे से पॉलिश करता है और फिर इन्हें अच्छे रेटों में एक्सपोर्ट करता है, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और अगर इस कैटेगरी के टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी देखें तो वो करीब 7.78% है और 2019 में ही भारत ने करीब $40 बिलियन का एक्सपोर्ट इस कैटेगरी से किया है। इसके अलावा भारत का एक सेक्टर और है जो उसे अच्छा मुनाफा दे रहा है और वो है पेट्रोलियम। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये भला भारत कब से पेट्रोल एक्सपोर्ट करने लगा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत लगातार अपने रिफाइनरी सेक्टर को मजबूत बना रहा है और भारत बाहर से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके उसमें डीजल, नेफ्थेन जैसे प्रोडक्ट बनाकर उन्हें श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों को एक्सपोर्ट करता है और टोटल एक्सपोर्ट का ये लगभग 14.10% बैठता है। इसके अलावा भी भारत काफी सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। आपको क्या क्या पता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।